बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। सरिया में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर में हथियारबंद अपराधियों ने दिया डकैती की घटना को अंजाम। 1 लाख नकद सहित करीब 6 लाख के सामान लूटे। 4 की संख्या में थे अपराधी। जांच में जुटी पुलिस। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के सरकार के फैसले का विरोध जारी। संकल्प जैन समाज गिरिडीह में निकालेंगे विशाल मौन जुलूस। राज्य भर से जुटेंगे जैन समाज के लोग। समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जिला परिषद की सामान्य बैठक में आय बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। विधायक सहित जीप सदस्य व संबंधित अधिकारी हुए बैठक में शामिल। नगर निगम की तर्ज पर धनवार व जमुआ में लगाए जाएंगे प्रचार की होर्डिंग। जिला अधिवक्ता संघ ने किया शोक सभा का आयोजन। पिछले दिनों अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद और सत्येंद्र नारायण राय के आकस्मिक निधन पर जताई गई शोक संवेदना, दी श्रद्धांजलि। और 18 जनवरी को सीएम के गिरिडीह आगमन को लेकर झामुमो ने खंडोली में की विधानसभा स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। सरिया में मंगलवार की देर शाम को ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर में हथियारबंद अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अपराधियों ने नकद सहित करीब 6 लाख के सामान लूटकर चलते बने। जिले के सरिया थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग कार्यालय के पीछे स्थित ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अरुण अग्रवाल के घर में कट्टा के बल पर अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और ट्रांसपोर्टर के घर से 1 लाख नगद समेत 6 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने मंगलवार की देर शाम को उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब गृह स्वामी अरुण अग्रवाल बाजार से वापस घर लौटे थे। घर का दरवाजा खोलते ही कट्टा व चाकू से लैस अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर अरुण अग्रवाल को अपने कब्जे में लेते हुए उनके घर के अंदर घुस गए और डकैती की घटना को अंजाम दिया। जैसे हम बाजार गए थे कलेक्शन में, 6:15 बजे के लगभग हम आए घर। अपनी पोती लोग को बोले हम कि दरवाज़ा खोलो, और लोग दरवाज़ा खोली। 4 आदमी हमको कवर कर लिया रिवॉल्वर और चाकू के साथ, और ढकेल के हमको ऊपर लिया है कॉलर पकड़ के, और ढकेलते हुए, मतलब आराम से नहीं, ढकेलते हुए नहीं था। अच्छा, जब दरवाजा खुला ना तब उन लोग कवर किया हमको और ऊपर ले आया
उसके बाद जो था हमारे पास सामान वो लोग खोजा, रुपया सोना चांदी पैसा जो भी खोजा, उन लोग अपना अलमारी खुला के हम देते चले गए। उसके बाद बोलता है हमारे पास 3 गाड़ी 2 गाड़ी डेली आता है, बड़ा गाड़ी, हाँ पैसा कहाँ रखा सो बता, नहीं तो गोली मार देंगे। का खुला था 2 का बंद था, ले गया लगभग 5-6 लाख का संपत्ति ले गया, नगद और जेवरात। हाँ नगद और जेवरात लगभग 6 यहाँ लाख। की बच्चा लोग का गुल्लक भी नहीं छोड़ा, मतलब 6.25 से 6.5। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे स्थानीय जीप सदस्य अनूप पांडे ने एसडीपीओ नौशाद आलम को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही दल बल के साथ एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में गुरुवार को सकल जैन समाज के द्वारा गिरिडीह में विशाल मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात की जानकारी बुधवार को समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर दी। सरकार के द्वारा श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले के विरोध में जहां एक और देश के विभिन्न हिस्सों में जैन समाज के द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं गुरुवार को गिरिडीह में भी सकल जैन समाज के द्वारा मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को बड़ा चौक स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सकल जैन समाज के मंत्री नौकेश जैन, उपाध्यक्ष रमेश जैन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, मंत्रानी मंजू जैन, हेमलता जैन ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि भगवान पारसनाथ की धरती श्री समेत शिखर जी को सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने का विरोध प्रकट करते हुए विशाल मौन रैली निकालने की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड के 24 जिले से आए जैन समाज के लोग शामिल होंगे। बताया कि मौन रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। पिछले 25 दिसंबर को फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक कराची में आहूत की गई थी। उसमें मैं झारखंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूर्वांचल के तरफ से मैं रिप्रेजेंट हुआ था और मैंने इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया था और उसमें फेडरेशन की तरफ से पर इसमें काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ से भी पत्र गया हुआ है। हम लोग भी इसका समर्थन करते कि वहाँ पर इसकी यथास्थिति बनी रहे और ये गिरिडीह जिला के लिए और झारखंड के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल हमारे क्षेत्र में है। तो इस पर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अतिशीघ्र विचार करना चाहिए, जिससे जैन समाज के लोगों को सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। कल 5 तारीख को 5 जनवरी 2023 गुरुवार को 1 बजे से दिन में 1 बजे से बड़ा मंदिर जैन मंदिर बड़ा चौक से यहाँ से हमारी एक मौन जुलूस के माध्यम से रैली निकलेगी जो कि पीडब्ल्यूडी मैदान तक जाएगी। वहाँ से वाहनों के द्वारा हम लोग उपायुक्त कार्यालय तक पहुँचेंगे और उपायुक्त महोदय को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इस पूरे जुलूस में महिलाएं, वृद्ध, पुरुष सभी लोग सम्मिलित होंगे। यहाँ के अन्य समाज के लोग भी, सभी धार्मिक समाज के सभी संस्थाओं के लोग भी इसमें पुरजोर हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो सब भी इनके साथ रहेंगे और समस्त झारखंड के 23-24 जिलों से हमारे सभी जैन बंधु यहाँ पर उपस्थित होंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और कल हमारे सकल जैन समाज झारखंड के बैनर तले सारा कार्यक्रम होगा। मेरा जय जिनेन्द्र, कल हम सभी सकल जैन समाज झारखंड मौन जुलूस के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम प्रेषित करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पर 1 बजे दिन में यहाँ से मौन जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सब उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगा और उन्हें ज्ञापन दे करके यह हमारी मांग रखी जाएगी कि हम समेत शिखर को पर्यटन क्षेत्र न घोषित करके पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित हम करें और उसी प्रकार हमारी आस्था को बनाए रखने में हमें मदद करें। जोड़ के प्रार्थना है कि इस समेत शिखर तपोभूमि को तपोभूमि ही रहने दे, उससे छेड़छाड़ न करे, उसे पवित्र भूमि ही रहने दे और उसे पर्यटन स्थल घोषित न करे। और मुझे विश्वास है कि वो सरकार इस बात को समझेगी और हमें पॉजिटिव
अनाउंसमेंट ही मिलेगा। जय जिनेन्द्र। प्रेस वार्ता के दौरान जैन समाज के विजय जैन, मारवाड़ी समाज के दिनेश खेतान, उपमंत्रानी सरोज जैन, रश्मि जैन, महेश जैन, अजय जैन सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। बुधवार को जीप अध्यक्षा मुनिया देवी की अध्यक्षता में जिला परिषद की सामान्य बैठक हुई। बैठक में विधायक सहित जीप सदस्य व संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए। इसमें मुख्य रूप से जिला परिषद की आय को बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। जिला परिषद के सभागार में जीप अध्यक्षा मुनिया देवी की अध्यक्षता में एक सामान्य बैठक हुई। बैठक में जिला परिषद के आय के स्रोत को बढ़ाने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित जन वितरण प्रणाली के द्वारा मनमानी किए जाने का मुद्दा गरमाया रहा। बैठक में उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगौदर विधायक विनोद सिंह, डीडीसी शशिभूषण मेहरा, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि सहित सभी विभाग के संबंधित अधिकारी और जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख मौजूद थे। शिकायत नहीं है, हम दे देंगे। बैठक के दौरान बताया गया कि जिला परिषद की आय को बढ़ाने के लिए नगर निगम के तर्ज पर राजधनवार और जमुआ में भी होर्डिंग लगवाने सहित प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिला परिषद की परिसंपत्ति जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दिया गया है। जिला परिषद की बैठक में तमाम सदस्यों के साथ मैं भी उपस्थित हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के जिला परिषद के सदस्य निश्चित रूप से हमारे सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रमुख स्रोत हैं। हम लोग आज यहाँ इस बैठक में बैठे, जिन समस्याओं का समाधान हो सकता था उसको किया और राज्य स्तर की भी कुछ समस्याओं की जानकारी यहाँ पर मिली है, जिसको मैं उपयुक्त प्लेटफॉर्म पर उठाकर उन समस्याओं के समाधान की पहल करूँ। तमाम मुद्दे थे, सड़क के निर्माण से संबंधित मुद्दे थे, खाद्यान्न आपूर्ति के थे, राशन के मामले थे, स्वास्थ्यकर्मी के मामले थे, तमाम मामले थे। लेकिन तमाम मामलों पर हम लोगों ने समझा है जो जिला स्तर से बन जाने वाले मसले थे वो जिला स्तर से होंगे और जो राज्य के नीतिगत निर्णय हैं उनमें पॉलिसी का डिसीजन में हम लोग अपने स्तर से। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले हैं और वो मसले हैं सीधे मानव संसाधन बल से। शिक्षकों की नियुक्ति अगर सरकार नहीं करेगी, चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं होगी तो हॉस्पिटलों से नहीं दिया जा पाएगा। और तीसरा जो है खाद्य आपूर्ति विभाग से। तो इन सारे सवालों पे थोड़ा बात हो और गिरिडीह के साथ थोड़ी ज़्यादा ही समस्या है। तो मुझे लग रहा है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जिला का प्रोग्राम है रिव्यू का, तो इन मसलों पे थोड़ा गिरिडीह को तरजीह मिले, क्योंकि 350 गाँव का जो मामला है वो तो बड़ा गंभीर है। खास करके स्टेट और सेंटर दोनों अगर प्राथमिकता एक साथ नहीं निभाएगी तो अभी भी 75 साल के बाद वो गाँव सड़कों से वंचित रहेगी। बुधवार को अधिवक्ता भवन में जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा मदन मोहन प्रसाद एवं सत्येंद्र नारायण राय के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों ही अधिवक्ताओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा बुधवार को अधिवक्ता भवन में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद और सत्येंद्र नारायण राय के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। मदन मोहन प्रसाद जी का निधन गत 22 दिसंबर को इलाज के दौरान रांची रिम्स में हो गया था। वहीं 26 दिसंबर को सत्येंद्र नारायण राय का निधन धनबाद के असरफी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था। शोक सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय व महासचिव चुनुकांत ने कहा कि अधिवक्ता स्वर्गीय मदन मोहन प्रसाद और स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण राय गिरिडीह जिला के कानून के स्तंभ थे। कहा कि यह भी एक संयोग था कि दोनों एक ही कमरे में बैठकर प्रैक्टिस करते थे। दोनों का निधन जिला अधिवक्ता संघ के लिए अपूर्ण क्षति है। कहा दोनों का जीवन अपने पेशे के प्रति बड़ा समर्पित जीवन था। आज जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में अपने 2 वरीय अधिवक्ताओं के सभा आयोजित किया गया। दोनों ही हमारे सीनियर अधिवक्ता थे, आदरणीय मदन मोहन प्रसाद जी, जिनका निधन पिछले 22 दिसंबर को हुआ, और सत्येंद्र नारायण राय जी, जिनका निधन पिछले 26 दिसंबर को हुआ। चूँकि उसके बाद
अदालत में अवकाश था, इसलिए आज ये शोक सभा का आयोजन किया गया। और हम लोगों के जो हिस्ट्री है उसमें ये दूसरी घटना है जब एक बार दो साथियों का एक साथ संयुक्त रूप से शोक सभा का आयोजन किया गया। कोविड के समय में ऐसा हुआ था और ये दोबारा ऐसा हुआ है। हम लोग अगर पिछले वर्ष का मृत्यु का लेखा जोखा पर नज़र डालें तो 2022 हम लोगों के लिए बड़ा ही दुखद वर्ष साबित हुआ, जिसमें हम अपने 13 साथियों को, जिसमें कई सीनियर अधिवक्ता शामिल हैं, खोए हैं। और ये दोनों अधिवक्ता मदन मोहन प्रसाद जी और आदरणीय सत्येंद्र नारायण राय जी, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के, एक सिविल के मास्टर थे, दूसरा क्रिमिनल साइड के मास्टर आदमी थे। लॉ की उनकी अच्छी जानकारी थी, जितना कानून पर उनका पकड़ था उतना ही उनका सौम्य व्यवहार था, सादगीपूर्ण जीवन रहा है। उनके निधन से बार को अपूर्णीय क्षति हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ओम शांति। मौके पर अधिवक्ता केडी सिंह, एसके मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे, उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, शंभुनाथ सहाय, राजीव सिन्हा, के सिंह, चंदन सिन्हा, अमित सिन्हा सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे। 18 जनवरी को सीएम के गिरिडीह आगमन को लेकर झामुमो की एक बैठक खंडोरी में हुई। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। सीएम खतियानी जोहार यात्रा के तहत आगामी 18 जनवरी को मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर झामुमो की विधानसभा स्तरीय बैठक बुधवार को बेंगाबाद के खंडोरी पर्यटन स्थल में हुई, जिसमें गांडे विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बैठक में सीएम के आगमन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। साथ ही हर एक पंचायत, एक गांव से भारी संख्या में आगामी 18 जनवरी को झंडा मैदान पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। आज बहुत बेहतर सहूलियतें हमारे पास है। हम लोग तो ट्रक से कार्यकर्ताओं को लाते थे, आज तो बस और गाड़ी देने का सामर्थ्य। आज सरकार आपकी है, सूबे का मुख्यमंत्री आपका है, और जिस झारखंडी जनभावनाओं को लेकर आपने और हमने राजनीति की, उन झारखंडी जनभावनाओं को अमली जाना पहनाने वाला भी आदमी आज आपका बैठा है। 1932 के खतियान का नारा हम लोग कितने लंबे समय से लगाते थे। किस सरकार की ताकत थी कि 32 का खतियान का। मौके पर सदर विधायक व गांडे विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अधिक से अधिक संख्या में सीएम के कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने का आह्वान किया। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंडियों को उनकी पहचान दिलाने का काम किया है। इसी को लेकर सीएम द्वारा खतियानी जोहार यात्रा निकाली जा रही है। बैठक में झामुमो के बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू, मोहम्मद सलीम, दिलीप मंडल, महालाल सोरेन, सईद अख्तर, विपिन सिंह सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। 18 जनवरी के प्रस्तावित दौरे की तैयारी के सिलसिले में गांडे विधानसभा की एक बैठक हुई। तमाम साथियों ने बड़े जोश और उत्साह से इस बात की सहमति की है कि 18 जनवरी को झंडा मैदान में गिरिडीह के कार्यकर्ता और जनता का भूतपूर्व समर्थन माननीय मुख्यमंत्री को मिलेगा, और मुझको उम्मीद है ये कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा। नए साल के और इस वातावरण में, ठंडे वातावरण में हम लोग कल की बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। 18 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है गिरिडीह मुख्यालय में, उसमें अधिक से अधिक साथियों को यहाँ भुगतान हो, उसके बाद की चर्चा हुई है। और इसके बाद फिर 4 मार्च का एक प्रोग्राम है। इन सब चीज़ों की चर्चा करके और लोगों को, अपने जो संगठन के लोग हैं उनको नए साल की बधाई भी, और कैसे अधिक से अधिक हमारे इस प्रोग्राम को हम लोग सफल करें, उस पर हम लोग चर्चा करें। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की आज बैठक खंडोरी डैम में आयोजित की गई, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी पर चर्चा की गई, और तमाम कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सभी पंचायतों से, सभी प्रखंडों से लोग बेहतर तैयारी करके एक बड़ा गोलबंदी
18 जनवरी को करेंगे और कार्यक्रम को सफल करने का वचनबद्धता सभी कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव प्रखंड
स्थित बंगला सोद पुल निर्माण कार्य के दौरान बाल मजदूरी व अवैध बालू खनन की शिकायत मिलने पर बुधवार को सीओ जांच के लिए पहुंचे। इस दौरान सीओ के साथ कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम भी साथ थी। गांव प्रखंड स्थित बंगला सोद पुल निर्माण कार्य के दौरान नाबालिग बच्चियों से काम कराए जाने के मामले में बुधवार बीडीओ सह सीओ महेंद्र रविदास एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की टीम जांच के लिए पहुंची। इस दौरान अंचल अधिकारी ने पुल का निर्माण कार्य करवा रहे मुंशी को कड़ी फटकार लगाई व निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की उपस्थित पुस्तिका की मांग की। इसके अलावा पुल निर्माण कार्य के दौरान प्रयोग किए जा रहे बालू से संबंधित कागजातों की मांग भी की। अंचल अधिकारी के द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को मुंशी द्वारा नहीं दिखाए जाने पर अंचल अधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए नदी से बालू उत्खनन पर रोक लगाया। साथ ही 24 घंटे के अंदर बालू से संबंधित कागजातों को दिखाने व मजदूरों की उपस्थिति पंजी के साथ आधार कार्ड दिखाने को कहा गया। गौरतलब है कि गांव प्रखंड स्थित बंगला सोद पुल निर्माण कार्य के दौरान संवेदक द्वारा नाबालिग बच्चियों से बाल मजदूरी कराया जा रहा था। साथ ही निर्माण कार्य में नदी से अवैध तरीके से अवैध बालू का खनन कर प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए बुधवार को सीओ के अलावे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राव, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहायक परियोजना पदाधिकारी अमित कुमार, भीम चौधरी, शिव शक्ति कुमार सहित कई लोग पहुंचे थे। याद नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पहले जर्नलिस्ट लोग आए थे यहाँ से, न्यूज़ भी चला था, फोटो खिंचाया गया है, फोटो भी उसका है। उसमें तो बच्चे काम कर रहे थे और आपका बयान है उसमें, बच्चे स्कूल, आपका बयान भी है, इन्हीं का बयान था ना जी? आपका बयान है कि बच्चे स्कूल से छूट जाते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे काम करने आ जाते हैं। नहीं सर, वैसा तो है नहीं। क्या यही बयान थे ना? समाज सेवी मनदीप शर्मा के द्वारा बुधवार को अपने पिता स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के असहाय लोगों के बीच करीब 500 कंबल का वितरण किया। समाज सेवी मनदीप शर्मा के पिता स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की पहली पुण्यतिथि बुधवार को सीहोडी में मनाई गई। इस मौके पर श्री शर्मा की माता राधा देवी, बड़े भाई संदीप शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्यों के अलावे बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, वार्ड पार्षद अशोक राम, कुशवाहा संघ के नगर उपाध्यक्ष राजेश वर्मा सहित क्षेत्र के लोगों ने स्वर्गीय शर्मा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान असहाय गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच 500 कंबल एवं भोजन का वितरण किया। मौके पर समाज सेवी मनदीप शर्मा ने कहा कि वे अपने पिता के बताए आदर्शों पर चलकर वार्ड 11 और आसपास के लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कहा कि जरूरतमंदों और अंतिम पायदान तक के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य करते हैं। कहा कि समाज में सामर्थ्यवान लोगों को भी गरीबों एवं जरूरतमंदों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। 4/1/2023 को हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय यमुना मिस्त्री का पहला पुण्यतिथि है और उनके आदर्शों पर चलकर, उनके बताए हुए मार्ग पे चलकर हम लोग समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। वो भी एक समाज सेवी लोग थे जिनके बताए रास्तों पर जहाँ तक हो सके सीहोडी 11 नंबर वार्ड का हम लोग सेवा करेंगे। उसी के दरमियान आज कंबल वितरण और भोजन का व्यवस्था किए और भी लोगों से हम अपील करेंगे, चाहेंगे इसी तरह कमेटी बनाकर और भी गरीब गुरुओं को मदद करें, जिससे समाज का अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंच सके। मैं स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र मनदीप शर्मा के द्वारा पुण्यतिथि पर गरीबों को बीच में कंबल भोजन का वितरण किया गया। उसी उपलक्ष्य में मुझे भी आमंत्रित किया गया था और ये बहुत शुभ और नेक काम है। अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता के याद करने का ये अवसर पर मनदीप शर्मा से अन्य समाज के और अन्य लोगों को भी सीख लेने की जरूरत है कि अपने माता पिता को सम्मान किस तरीके से अपने उनको याद में गरीबों के बीच में भोजन, वस्त्र या कम्बल का वितरण किया है। यह सराहनीय काम। बेगाबाद मुखिया संघ के द्वारा बुधवार को वनभोज सह बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड की सभी पंचायतों के मुखिया शामिल हुए।
और अपनी क्षेत्र की समस्याओं को संघ के समक्ष रखा। मुखिया संघ के द्वारा बुधवार को अग्र परियोजना केंद्र में वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रखंड क्षेत्र के सभी 25 पंचायत के मुखिया शामिल हुए। इस दौरान सभी मुखिया ने अपने अपने पंचायत की बात रखी और आम लोगों को लाभ कैसे मिले इस पर चर्चा की। मौके पर संघ के अध्यक्ष मुखिया मोहम्मद समीम ने कहा कि अगर केंद्र सरकार व राज्य सरकार हम सभी को मदद करे तो अपने पंचायत का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। कहा कि मनरेगा योजना में मैट मिस्त्री व मटेरियल की राशि भुगतान नहीं होने से लाभुकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस दौरान मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सलीम के अलावे नुनुलाल मुर्मू, सदीक अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, नरसिंह नारायण देव, विजय सिंह, चंद्रकांत मंडल, वासुदेव नारायण सिंह, वीरेंद्र दास, राजेश कुमार, रघुनंदन कुशवाहा, छोटेलाल यादव, महेंद्र चौधरी, देवेंद्र यादव, बारिक अंसारी, महेंद्र प्रसाद वर्मा, महेंद्र दास, रमेश मुर्मू समेत उप मुखिया व कई वेंडर मौजूद थे। आज हम लोग नया साल के शुभ अवसर पर तमाम हमारे बेंगाबाद के जितने भी मुखिया साथी हैं और आप लोग पड़ोस बंधु तमाम वेंडर जितने भी आए हैं सभी को नया वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम लोग अपने संगठन के लेकर के कुछ बातचीत भी करना है और हम लोग आज नया वर्ष में पिकनिक के तौर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं और सब एकजुट मिलन समारोह रखिए, इसको मानिए मिलन समारोह भी हम लोग आज कर रहे हैं। उसी बहाने हम लोग एक जो कैसे हम लोग को विकास होगा, पंचायत पर कैसे विकास हम लोग जीत के आए हैं, तो पंचायत में जो गरीब से गरीब लोग हैं उनका विकास कैसे होगा, उस पर हम लोग सरकारी लाभ कैसे उसको मिलेगा, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। और आगे जो भी समस्या का जो मामला है उसको हम लोग वरीय पदाधिकारी से मिलके फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। बीती रात कोल्डिहा स्थित साहिद स्टोर में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। शहरी क्षेत्र के कोल्डिहा स्थित एक किराना दुकान साहिद स्टोर में बीती रात आग लगने से हजारों का नुकसान हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया है। इस संबंध में स्टोर के संचालक साहिद ने बताया कि मंगलवार की रात को वे दुकान बंद कर चले गए थे। रात करीब 8:40 पर पड़ोसी के द्वारा सूचना मिली कि साहिद किराना स्टोर में आग लग गई है। कहा कि जब तक वे दुकान पर पहुंचे तब तक दुकान भीषण आग की चपेट में आ चुका था। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड व पड़ोसियों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। साहिद है और मेरा घर कोल्डिया है। हम अपना दुकान 7:30 बजे बंद करके हम घर गए। राशन की दुकान है, किराने की, जनरल स्टोर, होलसेल, और अपने घर गए और 1 घंटे के बाद बगल के ही आदमी हमको फ़ोन किया कि आपके दुकान में आग लग गया। और जब तक आए तो हमारा काफ़ी सामान नुकसान भी हो चुका है, करीब सब जल चुका है। बाकी प्रशासन से यही आग्रह करेंगे जो है इससे मदद मिले हमको। पिछले बार भी हुआ था तो उसमें मैनेज कर लिए थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 8-9 लाख का नुकसान हुआ है। नाम है हसन तबरेज मेरा नाम हुआ, मेरा भाई का नाम हुआ साहिद अज्जर, साहिद स्टोर के नाम से है। मेरा भाई करीबन 7:30 बजे दुकान बंद करके गए। दुकान बंद करने के बाद 8:45 बजे लगभग में मेरा भाई का फ़ोन आया और मेरे पास भी फ़ोन आया कि दुकान आपका जल रहा है, आप लोग आइए। बस हम लोग आने के बाद हम लोग सारा लड़का आने के बाद सब उसको बुझाने लगे। फायर ब्रिगेड वाले भी आए, उससे फ़ोन किया, सारा सिस्टम मतलब वो देखा कि पानी नीचे मारा उड़ा, तो उसके बाद आग को काबू किया गया। मैं दुकान में जैसे मेरा ये गोदाम हुआ, मेरा इसमें सारा कॉस्मेटिक का सामान जैसे मसाला, तेल, फिर कैडबेरी का माल, सारा आइटम मतलब ये गोदाम हुआ। गोदाम में ये सामान रखते थे। ये आग का इसका पता नहीं है, लेकिन इसका प्रशासन से यही बात करेंगे, इसका आप जानकारी खोजने के लिए। करीबन 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। करीब 9 बजे के दरमियान हमको फ़ोन पर आया कि आसार मैरिज हॉल के सामने में किराना स्टोर में आग लगा है।
ये किराना स्टोर शाहिद अंजर का है, शाहिद किराना स्टोर। ये अपने जनरल स्टोर भी है और इनका होलसेल की दुकान भी है। तो फायर ब्रिगेड से और तमाम उनके अगल बगल के लोगों से का मदद से ये आग बुझाया गया। अग्निशम संबंध पदाधिकारियों की भी मदद रही। उनके द्वारा आवेदन किया गया है। उनकी दुकान का पूरी तौर से माल जल चुका था और जो माल जला है उसमें धुआं लगा हुआ है। इससे आप लोग पीछे देख भी सकते हैं। तो अब इन लोग अब ये चाहेंगे कि प्रशासन जो है उसकी मदद करे या यहाँ के स्थानीय लोगों से और सूचना एकत्रित कर रही है। प्रशासन इसकी जांच करे कि आखिर आग क्यों लगा। इससे पूर्व में भी आग लगा हुआ था। तैलिक तरुण संघ पचम्बा ने बराकर नदी तट पर बुधवार को वन भोज का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा सहित साहू विकास समिति पचम्बा, गिरिडीह नगर कमेटी के पदाधिकारियों के अलावा काफी संख्या में साहू समाज के लोगों ने भाग लिया। वन भोज के दौरान संगठन की और भी अधिक मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। आज तैलिक तरुण संघ पचम्बा के तत्वाधान में एक वनभोज कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिला कमेटी के पदाधिकारीगण, हमारे गिरिडीह नगर कमेटी और साहू विकास समिति पचम्बा के भी पदाधिकारीगण उपस्थित थे। लगभग 700 लोगों ने इस वनभोज में भाग लिया है। हम लोगों ने मंथन किया कि हम लोग सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और हम सामाजिक कार्यों में हमारा समाज बढ़ चढ़ करके गिरिडीह के पूरे ज़िले को अपना सामाजिक निर्वहन के तहत जो है कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। ऐसे में हम राजनीतिक रूप से भी और सक्षम हों और संगठित हों, ताकि तमाम जो चुनाव, आगामी चुनाव है, तमाम चुनावों में हमारा समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके। तैलिक तरुण संघ का अध्यक्ष हूँ और आज मैं 4 तारीख को अपने जिला अध्यक्ष और साहू विकास समिति दोनों को निमंत्रण दिया था कि बराकर में नदी के किनारे एक बैठक भी होगी और बैठक में सब कोई आप लोग पधारिए। और इसी तत्वाधान में सभी लोग हमारे यहाँ आए। जिला समिति के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारीगण आए। बहुत खुश हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और हमारे जिला साहू विकास समिति के मेंबर लोग भी आए, इसके लिए भी इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक होकर रहें। अगर एक रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे समाज को कुछ नहीं कर सकता है। एकदम बंद करे बोला। चलिए, आज हमारे पचम्बा के साहू समाज के 2 नगर कमेटियों का संयुक्त वनभोज कार्यक्रम बराकर नदी के तट पर आयोजित की गई। खुशनुमा माहौल में आज वनभोज का लुत्फ हमारे समाज के सभी लोगों ने लिया और इसी क्रम में समाज के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों को राजनीति की ओर, सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि आप राजनीति में भी अपने पैठ जमाएं। नववर्ष के उपलक्ष्य में बुधवार को जिला क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा खंडोली पर्यटक स्थल में एक आम बैठक की गई। समाज के वरीय जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समाज की काफी संख्या में लोग शामिल हुए और संगठन की मजबूती पर विस्तार से चर्चा की। पापा देख रहा जिंदाबाद। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की एक आम बैठक शाह नव वर्ष की उपलक्ष्य में वनभोज का कार्यक्रम खंडोली पर्यटक स्थल में किया गया, जिसमें जिले के तमाम क्षेत्रों से क्षत्रिय बंधु आए और हम अपने पिछले साल के किए कार्यों की समीक्षा और आगे समाज कैसे मजबूत है उसके लिए रूपरेखा खींचने के लिए बैठक को बुलाए थे, जिसमें सभी नव निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि लोग, मुखिया, पंचायत समिति वो लोग भी आए हैं
उन लोगों का भी राय विचार लिया जा रहा है। और हम सब यही प्रयास कर रहे हैं कि समाज हमारा में जो कुरीतियाँ हैं वो कैसे दूर हो, हम कैसे एकजुट हों, कैसे छोटे छोटे प्रयासों से समाज को मजबूत किया जाए, इसके लिए हम सब ये बैठक किए थे। क्षत्रिय कल्याण समाज की बैठक हो रही है। ये 9 वर्ष के आगमन पर पूरे जिले भर के क्षत्रिय यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक वनभोज का कार्यक्रम है, सह आम बैठक का, जिसमें हम लोग पिछले साल किए गए कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले साल में हम क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा, संगठन के द्वारा कौन सा काम करेंगे आगे, जो चर्चा इस पर चर्चा कर रहे हैं। भविष्य में ये जिला क्षत्रिय कल्याण समाज अपने समाज में व्याप्त जो प्रेम हमने खो दिया है, जो नफरत की दीवार है, जो दुश्मनी की दीवार आपस में है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इस साल जिला क्षत्रिय कल्याण समाज का मुख्य आयोजन, मुख्य कार्यक्रम यही होगा। आने वाले दिनों में ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि जिलों के बीच सभी भाइयों में जिनके बीच किसी भी तरह का विवाद है, जिला क्षत्रिय कल्याण समाज उसको सुलझाएगा, प्रेम में पैदा करेगा। अगर कोर्ट में मामला है तो समझौता करा के केस वापस करेगा। गुरुवार को गिरिडीह मोहरी छात्रावास में होने वाले मोहरी वैश्य मंडल के चुनाव को लेकर समाज के लोग सक्रिय हो गए हैं। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में खड़े अध्यक्ष प्रत्याशी मनीष एकाघरा और सचिव पद के लिए अधिवक्ता सुदीप कुमार गुप्ता ने बुधवार को चुनाव स्थल का जायजा लिया और समाज के लोगों से अधिक संख्या में चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। जय मां मथुराष्टमी। सभी शवजाति बंधुओं को राधे राधे। कल मोहरी वैश्य गिरिडीह मंडल का अध्यक्ष पद और सचिव पद का चुनाव है, तो सभी शवजाति बंधुओं से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपने समाज का इतिहास रचने वालों का साथ दीजिए और इस ऐतिहासिक पल में आप लोग अपना वोट दें और ऐतिहासिक गवाह बने। कल जो वोटिंग होने जा रहा है अध्यक्ष और सचिव का, उस पद के लिए जो पद में पिछले 6 साल से 2 टर्म से चलाता आया हूं, सारे शवजाति बंधुओं का साथ मिला, सारे नवयुवक का साथ मिला और भरपूर समर्थन के साथ हम लोगों ने गिरिडीह मोहरी मंडल का नाम पूरे झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। सारे शवजाति बंधुओं का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला और ऐसे व्यक्ति को वो ना चुने। शवजाति बंधुओं से निवेदन है, ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो कि अपने समाज हित के लिए वो कार्य नहीं करते हों और समाज को बदनाम करने की एक साजिश रचते हैं। वैसे व्यक्तियों से सावधान रहें। सभी शवजाति बंधुओं से निवेदन है, वैसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो समाज हित की बात ना करते हुए दूसरे प्लेटफार्म में जाकर समाज की बुराइयां करते हों और समाज को नीचा दिखाने का काम करते हों। तो मेरा आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल दिनांक 5/1/2023 को दिन बृहस्पतिवार सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएं और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। मैं सुदीप गुप्ता अधिवक्ता पिछले 2 टर्म से यानी पिछले 6 वर्षों से अपनी सेवा कोषाध्यक्ष के रूप में गिरिडीह मंडल को देते आ रहा हूं और मैं किसी भी विवाद में नहीं रहा। इस बीच हमारे कोषाध्यक्ष के कार्यकाल में जो भी हमारा दायित्व था, हमने बहुत ही भली भांति अपने दायित्व को निर्वहन किया और अब मैं आप तमाम शवजाति बंधुओं, गिरिडीह मंडल के तमाम शवजाति बंधुओं से आग्रह नहीं विनती करना चाहूँगा कि आप
अपने विवेक से सचिव पद का जो उम्मीदवार हैं अपने विवेक से चुने, किसी के बहकावे में ना जाएं। ऐसा पता चल रहा है कि घर घर जाकर दुष्प्रचार कर कर, प्रलोभन देकर, उलूल जलूल बातें समझाकर वोट मांगने का कार्य दूसरे प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आप तमाम सजाती बंधुओं से एक ही विनती करना चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य वोट बर्बाद न होने दें। पढ़े लिखे, शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवार जो किसी भी विवाद में रहे बिना समाज की सेवा करना चाहते। 5 जनवरी 2023 सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चुनाव के कार्यक्रम में आएं और अपना बहुमूल्य वोट एक कर्मठ योग्य उम्मीदवार को दें। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।